अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर सागन एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आज के बाद आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ बैठे रहें और पैसा आपके लिए काम करे और पैसे से आप पैसा कैसे बनाएं। इट्स again I'm telling it's a complete guide on how to become financially free and financially freedom हासिल करें, so you don't have to work again in your life for the money. So इस वीडियो का एक्चुअल पर्पस ये है कि आप पैसे के लिए फिर काम ना करें, आपके लिए पैसा आप काम करें और आप फ्री रिलैक्स होके अपनी नेक्स्ट जो भी ज़िंदगी है आपकी उसको जिए। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एज तक काम करना होगा। दैट कुड बी 30, दैट कुड बी 35, दैट कुड बी 40। और अपने जो रिटायरमेंट डेट्स हैं, जो लोग 60 बनाते हैं, उससे पहले रिटायर हो जाएं एंड लिव योर लाइफ आउट ऑफ योर अर्निंग्स, वो जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी एक नंबर आप अपना सोचें, बैठें 2 मिनट के लिए एंड राइट डाउन नंबर कि वो कितनी रकम हो सकती है जो आप समझते हैं कि वो आपको पर मंथ मिले, कि आप आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उस पैसों से, आपको अगर 1 महीने के उतने पैसे मिले, आप उस महीनों से, उस पैसों से आप रिलैक्स होके घर पे कुछ भी कर सकते हैं। आप जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, FF नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, इट्स एन एग्जाम्पल। तो मुझसे कोई पूछे आपको क्या व्हाट्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, तो मैं कहता हूँ भाई फ़िलहाल मुझे पर मंथ 1 लाख मिल जाए, दैट वुड बी इनफ फॉर मी। 1 लाख से मैं अपने जो बेसिक नीड्स हैं या मेरी जो लाइफस्टाइल है वो मुझे मतलब जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मनी इज़ इनफ फॉर मी टू लिव अ लाइफ दैट रिक्वायर्स नो जॉब। फिर मेरी मर्जी है, मैं जो भी काम करूँ, मैं फिर पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। टू पुट इट इन अ सिंपल मैनर, अगर मैं आपसे इस नंबर की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपए से आप पर मंथ 1 लाख कमा सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 1 करोड़ से 1 लाख बहुत कम अमाउंट है, लेकिन इस बात को थोड़ा गौर से सुने। 1 करोड़ आपके पास होने चाहिए 1 लाख कमाने के लिए। एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए। तो पर मंथ मतलब पर ईयर कितने हुए? 12 लाख रुपए। सो व्हाट्स द परसेंटेज? 12%। मतलब अब हम जो 1 लाख हम पर मंथ कह रहे हैं, इसमें ये जो अर्निंग आ रही है, ये सारी टैक्सेस को इंक्लूड करके आ रही है कि हमने टैक्सेस भी पे कर चुके हैं। अगर 1 करोड़ से आपको 1 लाख मिल रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बैंक को, अब आप समझिए ये पैसा आप बैंक को देते हैं, आप एक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मुझे पता भी नहीं इन्वेस्ट कहाँ करना है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। वी डू द रियल मैथ। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि दिस इज द अल्टीमेट गाइड। तो आपको क्या करना है, अब बैंक के पास आप पैसा अपना लेके जाएंगे, वो आपको पहले ऑफर देंगे कि सर हम आपको पर ईयर 9% कमा के देंगे। दैट वुड बी 9 लाख पर यूर 1 करोड़। अब उन 9 लाखों में से 1% आपको ऐसे समझे आपका टैक्सेस में चला जाएगा, ऊपर से 1%, 1-1.5% वो जो मनी मैनेजर है वो काट जाएगा। तो आपको आखिर में मुश्किल से 6-7% बचेंगे, वो जो अर्निंग है। तो आपकी अर्निंग ऐसे समझें वो 1 लाख से गिर के 50,000 तक हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, बुरी बात सुने, वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा। दैट मनी इज नॉट मूविंग विथ जो इन्फ्लेशन। जिस तरह पैसे की वैल्यू गिर रही है ना, फॉर एग्जांपल एक अंडा आज से कुछ अरसा पहले 7 रुपए का था, नाउ इट्स 15 रुपए। तो कितने कुछ 7-8 सालों में, 4-5 सालों में देखें उस अंडे की जो वैल्यू है, उस पैसे को, अगर उस अंडे को आज के पैसों से लिया जाए तो हमें डबल वो पैसा लगाने पड़ेगा। तो आपने जो 1 करोड़ अपना जो बैंक को दिया था और आपको पर मंथ जो अर्निंग मिल रही है, तो इन्फ्लेशन के साथ आपका 1 करोड़ वहीं पड़ा है, लेकिन आपको जो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो नहीं कर रहा। मतलब आपका 1 करोड़ भी ग्रो नहीं कर रहा, आपको पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, इट विल बी अ पागलपन। टू बी ऑनेस्ट, डोंट गो देयर। आई विल शो यू अ सिंपल मेथड व्हाट कैन यू डू इंस्टेड। अब आपको क्या करना है, आपको 1 करोड़ आपके पास आ गया, 1 लाख पे बात कर रहे हैं। इसी तरह अब मेरे मोटा रकम बताया मैंने, आप इससे 1 लाख से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इट कुड बी 2 लाख, इट कुड बी 1.5 लाख, 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बन सकता है। एंड वाई दैट इज़ वाई बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द स्क्रीन। तो उसके लिए जो मैं एक लॉजिकल एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वट वी आर गोइंग टू डू इज़ द रियल थिंग, दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। वो कंपनी, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो आपको एवरी क्वार्टर या एवरी ईयर डिविडेंड देती हो, एटलीस्ट
12% का आप अपना माइंड बना ले। देयर आर कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग मोर देन 12%। कुछ ऐसी कंपनी है जो 12% से कम देती हैं, लेकिन हम ऐसी क्या चीज़ें देखें कि हमें अगर कोई कंपनी 12% से कम भी दे रही है, लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हम उसको फिर भी बाय करें, क्योंकि हमें वो कहीं और फ़ायदा दे रही है। वो कहाँ पे? अपने शेयर प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए, लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर स्क्रीन। ऑलराइट, मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं और अभी आप ये मेरा स्क्रीन देख रहे हैं। तो अभी आप investor.org पे आ गए, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये चार्ट्स में। ये ईफर्ट का चार्ट है फॉर एग्जाम्पल। अब ईफर्ट के चार्ट्स पे हम खड़े, तो और बैक ईफर्ट में ईफर्ट की आप जो DPS पे अपना कंपनी खोलें और नीचे यहाँ पे जैसे ही ना, जैसे आप PSX की ऑफिशियल वेबसाइट है dps.psx.com, यहाँ पे ईफर्ट को सर्च करें और यहाँ नीचे आ जाएं, फाइनेंशियल्स में, रेशो में, यहाँ पे आउट्स देखें। अब ईफर्ट आप देखेंगे कि हर साल में 3 बार अपना पे आउट्स रिलीज करती है, मतलब साल में 3 बार वो अपना डिविडेंड देती है। आप 2019 में जनाब ने 14 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 में आई गेस 11 रुपये, और 2021 में इन्होंने अभी फिलहाल तक 12 रुपये का डिविडेंड दिया। तो हम जिसको एवरेज आउट करें, अब इसकी एग्जांपल ये है कि ये हाफ ईयर, ये 1 ईयर। अब देखिए 40% 2021, 40% 2021, 40%। अब ये 40% का मतलब ये है 4 रुपये, क्योंकि ये फेस वैल्यू पे बनता है। जब भी आप परसेंटेज देखें ना, अगर 40% हो तो उसको 4 रुपये समझें, क्योंकि पाकिस्तान में सारी कंपनीज हैं उनका फेस वैल्यू 10 रुपये ही होता है। तो जब भी आपको ये डिटेल्स में परसेंटेज में दिखें 40%, 50%, कुछ कंपनीज के 200%, 200% मतलब 20 रुपये। सो इस कंपनीज के ईफर्ट का भी जो करंट प्राइस है, वो शेयर प्राइस है 72.94 आज की डेट में। तो हम अब एक चीज़ कंपेयर करने वाले हैं। अगर ऐसे समझें कि आपको ईफर्ट ने 12 रुपये दिए हैं फॉर एग्जाम्पल 2021 में, 2021 का अगर आप उसका डेटा कलेक्ट करें यहाँ तक, तो 12 रुपये इसने डिविडेंड दिए हैं। अब एक और चीज़ नोट करें, अब मेरी बात सुनिएगा। 2020 में आप इस शेयर को लेते फॉर एग्जांपल, 2020 में आपको एट एवरेज 65 तक का आपको एक एवरेज ये शेयर मिल जाता। अब फॉर एग्जांपल 65 रुपीज़ का आप ये शेयर लेते, तो हम एक कैलकुलेटर खोलते हैं एंड लेट्स कैलकुलेट इट। तो हमारे पास 1 करोड़ है, डिवाइड बाय 65, तो हमारे पास शेयर कितने आ गए? कुछ 15 लाख शेयर आ गए। एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर, अभी तो शेयर प्राइस चढ़ गई है, तो हमें एक चीज नोट करें, शेयर प्राइस अभी 72.93 पे जा रहा है आफ्टर रिलीजिंग अनदर डिविडेंड। तो आप एक चीज नोट करें, 65 से 70 आपको 7 रुपए का शेयर प्राइस का इंक्रीज अलग मिल रहा है, जिसको मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा। ओवर द ईयर्स, आज से 10 साल 15 साल पहले जो आप डिविडेंड भी लेते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, ओवर द ईयर्स जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो डिविडेंड भी देती हैं, जैसे ईफर्ट हो गया, FFC हो गया, जैसे आपके OGDC हो गए, ये बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। दे विल ग्रो ओवर द ईयर्स एंड रिलीज द डिविडेंड। मतलब आप ओवर द ईयर्स आपका जो पैसा है, जो 1 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, वो भी ग्रो कर रहा है बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे प्राइस के रेंज के साथ। आपको डिविडेंड भी मिल रहे हैं, आप उनसे अपना लाइफस्टाइल भी आप इंजॉय कर रहे हैं, या आप चाहें तो अपने डिविडेंड को और इस्तेमाल ना करें, जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है उसको फिर री इन्वेस्ट कर दें। अब एक चीज नोट कीजिएगा, ये हमारे पास 15 लाख शेयर आ गए। तो इसने फॉर एग्जांपल 2021 में 12 रुपए रिलीज किए, तो मल्टीप्लाई बाय इतने शेयर से मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास कुछ ये अमाउंट आ गया 18 लाख। ये हमारे पास एक अमाउंट आ गया 18 लाख। दिस अमाउंट इज, अभी तक इस पर टैक्स नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 85, क्योंकि अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर 15% लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर कितना लगेगा, 30%। तो हमने इसमें से 15% काटेंगे, 100 में से 15% काटो तो कितने बचेंगे, 85, तो मल्टीप्लाई बाय 85, एंड हमारे पास 15,69,000 इतने डिविडेंड्स आ गए। अब इसको हम, ये क्या है, पर ईयर है, हम इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो हमारे पास पर ईयर जो डिविडेंड से पैसा आ रहा है, जिसमें से टैक्स भी कट चुका है, वो बन रहा है 1,30,000। वो भी कितने पैसों में से, 1 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किए थे। अब आप बात सोचें, 1 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किए थे, 1,30,000 आपको डिविडेंड से मिल रहे हैं। हर एक शेयर पे 7 रुपए आपके अलग बढ़ेंगे, क्योंकि आपका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। अगर ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है, तो आपको क्या करना है, जो आप तनख्वाह कमा रहे हैं उनमें से आहिस्ता आहिस्ता हर उस शेयर को लेते जाएं जो डिविडेंड दे रही है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसको बाय करते जाएं,
और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू उसको, उस पैसे को ग्रो करें। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपये आज इन्वेस्ट किए, तो आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनी ने एक डिविडेंड, फॉर एग्जांपल आपका 1,000 शेयर हैं, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, पर शेयर आपको वो कितना देगी, 2021 में 12 रुपये दिए, तो आपके पास 12,000 रुपये आ गए। अब जैसे ही आपको 12,000 आपके पास आ गए नेक्स्ट ईयर, तो आप उन 12,000 के भी ईफर्ट के शेयर ले रहे हैं, मतलब आप डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं, और इसके ये एक बहुत अमेजिंग मेथड है अमीर बनने का, लेकिन हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम देखें किस तरह उन कंपनीज को बाय कर रहे हैं जो डिविडेंड्स दे रही हैं, जो बैंक से बेहतर हैं, मार्केट लिक्विडेट है, आपको पैसे इंस्टेंटली मिल रहे हैं। अगर आपको एक इमरजेंसी आती है, आप उन पैसों को निकालना सकते हैं, एक क्लिक बटन पे आ सकते हैं। नो डाउट रियल एस्टेट में कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे प्रॉफिट होता है, लेकिन आपका रियल एस्टेट में पैसा लिक्विडेट नहीं होता। आप एक बटन लगा के आप अपने पैसे को मूव इधर उधर से नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट इट्स ऑल इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, और वो उनको देखेंगे आप फुकरे बन के घूम रहे होते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट कि इफ यू आर थिंकिंग, अगर ज़्यादा लालच नहीं है, इफ़ यू आर थिंकिंग तो आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर 3 करोड़ लगाते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड यू विल कम विथ नंबर 4 लाख के करीब आपको पर मंथ मिल रहा है। एंड इफ यू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई इट बाय 3, 4 लाख आपको पर मंथ मिल रहे हैं, और 4 लाख उठा के आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पर मंथ आपको 4 लाख हर महीने मिल रहे हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं, एंड आपका पैसा अलग ग्रो कर रहा है, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू वर्क अगेन इन योर लाइफ। और उस नंबर तक पहुंचने के लिए जो 1 करोड़ है, या अगर आपका नंबर 2 करोड़ है या 3 करोड़ है, आपको मैंने आपको समझा चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर वो नंबर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट में उन स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते जाना है। छोटी मोटी कंपनीज में जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, उनसे दूर रहना है। यू हैव टू सिक्योर योर फ्यूचर। छोटी चीज़ों में ना फंसें। क्विक प्रॉफिट्स आर नॉट प्रॉफिट। फायदा लेना है, कुछ बनाना है, यू हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म। 1 साल 6 महीने 4 महीने वाला खेल नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड आई थिंक this is the strongest thing I can suggest anyone. And if somebody asks me personally कि अगर आपको मैं कहता हूँ अगर आप अपनी बाइक पे भी कहीं जा सकते हैं, आप समझते हैं कि आपकी गाड़ी की वर्थ 20-30 लाख है, आई वुड सजेस्ट कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें। एक 20 लाख फॉर एग्जांपल आपको पर महीने का, अगर उसको कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले साल से वो आपको 20,000 पर मंथ अर्न करके देती है वही गाड़ी, जो आपके 20 से 30,000 इस फ्यूल में खाती है। और उन जो आप तनख्वाह में कमा रहे हैं, घर पे आप 50% बताएं कि मेरी इतनी तनख्वाह आ रही है, 50% को इन्वेस्ट करें। आज नहीं, कल नहीं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम वाला नंबर है, FF नंबर है, वहां पहुंचेंगे, यू वुड बी थैंकिंग मी देन के डॉक्टर साहब आपने हमें जल्दी बता दिया एंड वी मेड इट। और बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप उस मरहले पे पहुंच जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे एंड यू विल मेक मच बेटर डिसीजंस एट दोज पॉइंट्स। एंड दिस इज the ultimate guide I can give you, and I think दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अपने यंगस्टर्स को भेजें जो अभी नए जॉब मार्केट में जा रहे हैं, या नई अभी वो भी कॉलेज से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से निकल रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दे डोंट हैव टू वर्क फॉर देयर लाइफ टाइम। उनको अपनी पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना। वो जितना पैसा कमा रहे हैं, दे आर री इन्वेस्ट। वो अपना वही पैसा जॉब में ही लगा देते हैं। उन जॉब के लिए कपड़े लेना, अपने जॉब के लिए गाड़ी लेना, जॉब के लिए जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ करीब घर लेना। So you are actually making no money, no progress in the future. And I hope I have made my points clear, and I hope you have learned something. अगर आप समझते हैं आपने कुछ सीखा है, make sure to leave a comment below and subscribe to this channel. See you again. Allah Hafiz. Thank you for watching.